नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनने मात्र से होगी सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्ति। दोस्तों, सनातन धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए थे। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इसी दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। 2020 में जन्माष्टमी 12 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी की पूजा की शुभ मुहूर्त 12 अगस्त रात को 12:05 से शुरू होकर रात 12:47 तक है। दोस्तों, जन्माष्टमी पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:55 पर होगा। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत को पूरा किया जाता है। इस व्रत को करने वाले एक दिन पहले हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखे। दोस्तों, इस दिन उपवास करने वाले सभी व्यक्ति सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और हाथ में जल और पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प ले। मध्याह्न के समय काले तिल जल में डालकर छिड़काव करें और देवकी जी के प्रसूति गृह बनाए। इससे सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराकर माता देवकी जी का चित्र स्थापित करें और देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग ना करें। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी या सिंघाड़े का हलवा खाएं। तो कृष्ण जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां संतान तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। तब वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तब तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा व पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तब वासुदेव ने वैसा ही किया
और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी में उड़ गई। वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाया जाता है और सभी स्त्री पुरुष रात 12 बजे व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।